Osum. It is composed It is composed of many layers, 4 to 5 of polyhedral cells, which are interconnected by fine proteomics bridges. This is the zone where pigment melanin is synthesized by the melanocytic cells present in between the polyhedral cells and is retained by the polyhedral cells. इन्हीं कोशिकाओं में पिगमेंट ब्लूरुबिन भी जॉन्डिस केस में पाया जाता है. एब्सेंस ऑफ मेलानिन इज कॉल्ड एल्बिनिज्म. दूसरा है हॉर्नी जोन. यह स्ट्रेटम स्पिसम से ऊपर 3 लेयर्स में है. पहला उसमें आता है स्ट्रेटम ग्रेनुलसम. इस लेयर में डायमंड शेप्ड सेल्स की 2-3 लाइंस होती हैं और उनके साइटोप्लाज्म में कीरोथलियन ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं. बी है स्ट्रेटम लूसिडम. It is a homogeneous, closely packed cells layer with traces of nuclei. The granules which are present in stratum granulum have been covered into an aconiomatic substance, elidin. C has straternum corneum. It is the outmost layer of the epidermis where cells cannot be identified and neither nucleus is seen. The cytoplasm has been converted into keratin cornification. This layer is ready to be shedded off. हाँ बस ये पहली हो गई. हाँ, हाँ एपिडर्मिस हो गई. एपिडर्मिस. हाँ इंटेग्यूमेंट का मतलब है प्रोटेक्टिव कवरिंग. इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम का मतलब है कि प्रोटेक्टिव सिस्टम. अब ये हमारे शरीर के ऊपर प्रोटेक्शन किस चीज का है? तो स्किन का है. अगर स्किन अगर नहीं होती तो कैसे दिखता हमारा शरीर? सभी अंदर के सभी ऑर्गन्स दिखते, कितना गंदा दिखता वो. तो हमारा शरीर क्या प्रोटेक्ट किया हुआ है किस चीज से? स्किन से. स्किन से ढका हुआ है. तो ये प्रोटेक्शन है. तो ये प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है उसी को इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम कहते हैं. प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस luminal organs of every part and organ of the body in variable thickness. अभी ये जो इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम जो है ये किस चीज से बना हुआ है? ये है स्किन से. अब ये प्रोटेक्शन हमें किस किस से होता है? एक तो स्किन, हेयर्स है उसके ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर हेयर्स है, ऑयल ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स है, नेल्स है, सेंसरी रिसेप्टर्स है. तो ये इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम इन सबसे बनी हुई है, कंपोज्ड ऑफ स्किन, हेयर, ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स, नेल्स एंड सेंसरी रिसेप्टर्स. इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम हेल्प्स मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. अब ये स्किन क्या करती है? ये क्या करती है? हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है. कि किस तरह से होता है ये? हमें पसीना आता है. पसीना क्यों आता है? क्योंकि जब हमारे अंदर हीट बहुत बढ़ जाती है तो पसीना आता है और पसीना आने से ऊपर वो ठंडक पहुंचाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है. अगर बहुत ज्यादा हमारा नॉर्मल टेम्परेचर से अगर ज्यादा हो जाए तो इस तरह से हमारी स्किन जो है विथ स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है. प्रोटेक्ट्स द बॉडी, हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन होता है. एंड प्रोवाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग इन्वायरमेंट. और सेंसरी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, जैसे कि ठंडी है, गर्मी है, जो इससे बाहर कुछ हो रहा है तो उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट में हमारे क्या क्या हो रहा है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन हमें इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम से मिलता है. अभी ये जो है ये फिगर हमें दी हुई है तो इसमें ये स्ट्रैटम कॉर्निया. अभी सबसे ऊपर जो है स्ट्रैटम कॉर्निया, ये सबसे ऊपर की लेयर है. फिर उसके बाद में है पिगमेंट लेयर. फिर उसके नीचे है स्ट्रैटम जर्मिनेटिव, स्ट्रैटम लूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम. तो ये सब जो है ये लेयर्स है, हमारे स्किन के नीचे के लेयर्स है. स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम बेसल, डर्मल पैपिलिया, ये जो है ये डर्मल पैपिलियाज है.
एरेक्टर पिलाई मसल, ये जो है ये एरेक्टर पिलाई मसल, और ये होता है हमारा हेयर, ये हेयर रूट है, ये जो है ये हेयर रूट है, और ये हेयर इस तरह से हेयर शाफ्ट है। ये स्वेट पोर्स है जिसमें से पसीना हमारा आता है, ये स्वेट पोर्स होते हैं हमारे स्किन के ऊपर, इसमें से पसीना निकलता है। तो ये स्वेट ग्लैंड है, ये है स्वेट ग्लैंड। इसमें से इस तरह से सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं इसको, यहाँ से इस तरह से पसीना बाहर आता है। तो ये है इपिडर्मिस, अभी आपने जो पढ़ा वो है आउटर लेयर, इपिडर्मिस का लेयर है। ये इपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर होती है, फिर इसके नीचे होती है ये हमारी डर्मिस लेयर, फिर हाइपोडर्मिस, और फिर फैसिया। इस तरह से ये हमारी स्किन बनी हुई है। इपिडर्मिस, ये है डर्मिस, यहाँ तक डर्मिस है, और हाइपोडर्मिस के अंदर ये सिबाशियस ग्लैंड, ये सब ग्लैंड्स वगैरह आती है, आर्टरीज, वेन्स जुड़ी हुई है हाइपोडर्मिस में। और ये रूट भी जो है वो हाइपोडर्मिस में होता है, हमारा जो हेयर का रूट होता है उसका रूट्स जो है वो हाइपोडर्मिस में होता है। फैसिया, ये है स्वेट ग्लैंड। रूफिनो रूफिनी कॉर्पस्कल्स, ये लिम्फ वेसल, जो हमने कल पढ़ा, ये लिम्फ वेसल्स है। ये वेन है, ये आर्टरी है, और ये नर्व फाइबर्स है, एफरेंट फाइबर्स, इफरेंट फाइबर्स, पेसिनियन कॉर्पस्कल, हेयर फॉलिकल, ये है हेयर फॉलिकल। सिबेशियस ग्लैंड, इसी को ये क्या है, सिबेशियस ग्लैंड है। तो ये है हमारी स्किन। तो ये है इपिडर्मिस, ये है डर्मिस, और ये है हाइपोडर्मिस, और ये है फैसिया। तो ये हमारा स्किन का स्ट्रक्चर है। अभी ये जो स्किन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो स्किन है ये कवर तो करती है हमारे बॉडी को, उसी तरह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स के मेम्ब्रेन्स भी इसी स्किन से बने हुए हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज और वेन्स की एंडोथेलियल लाइनिंग होती है। प्लूरल कवरिंग ऑफ लंग्स, लंग्स की प्लूरल कवरिंग। पेरिकार्डियम, हार्ट के ऊपर क्या होता है, पेरिकार्डियम होता है। पेरिटोनियम ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन जो है हमारा पेट का हिस्सा, उसके ऊपर जो स्किन होती है अंदर से वो है पेरिटोनियम। एंड द फाइब्रस कैप्सुलर कवरिंग ऑन इंडिविजुअल इंटरनल ऑर्गन्स, और जो भी हमारे अंदर ऑर्गन्स है उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, फाइब्रस कैप्सुलर कवरिंग होती है, वो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर होती है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से इस पे क्या क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, आर्टरीज और वेन्स के इसमें एंडोथेलियल लाइनिंग्स होती है। लंग्स के ऊपर प्लूरल कवरिंग होता है, हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम का कवरिंग होता है, एब्डोमेन के ऊपर पेरिटोनियम होता है, ये पेरिकार्डियम है हार्ट के ऊपर, और ये पेरिटोनियम है एब्डोमेन। एंड फाइब्रस कैप्सुलर कवरिंग ऑन इंडिविजुअल ऑर्गन्स। तो ये हो गए स्किन के अलग अलग टाइप के टाइप्स। स्किन एंड क्यूटीज, और क्यूटीज, स्किन को क्यूटीज भी कहते हैं। स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी विच प्रोटेक्ट्स डीपर टिश्यूज एंड गिव शेप टू ऑर्गन्स। अब ये स्किन की वजह से ही हमें शेप आता है, बॉडी को शेप आता है। सिर्फ स्केलेटल सिस्टम अगर हो तो उसको शेप नहीं आएगा ना, तो उसके ऊपर ये स्किन है, उस स्किन की वजह से ही हमारे बॉडी को शेप मिला हुआ है। Body which protects deeper tissues and give shape to the organs. It has two layers. Outermost layer is epidermis, which develops an embryonic ectoderm, and inner layer dermis. ये एक्टोडर्म, इसको एक्टोडर्म कहते हैं, और इनर लेयर जो होती है इसको डर्मिस कहते हैं। डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से ये बना हुआ है। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, अभी ये जो मैंने अभी दिखाया ये सब हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। द थिकनेस ऑफ स्किन वेरीज
1.1 mm to 4 mm। अभी कहाँ कहाँ पे किसी किसी ऑर्गन पे बहुत पतला होगा, 0.1 mm का होगा, तो कहीं कहीं पे 4 mm भी होगा। तो इसका थिकनेस अलग अलग है स्किन का। द स्किन ऑफ लिप इज थिनेस्ट। हमारी लिप जो है, लिप्स का जो स्किन है वो एकदम थिनेस्ट है। और पाम्स, हमारी हथेलियां और हमारे पैर, सोल, पैरों का जो स्किन है वो थिकेस्ट स्किन है। तो हमारे बॉडी में लिप्स का स्किन जो है वो थिनेस्ट है, और हमारे हथेलियां और पैर पैर जिसको हम सोल और पाम्स कहते हैं, उसकी स्किन जो है वो थिकेस्ट होती है। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्किन शोज बोथ लेयर्स, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। डर्मिस हैज टू जोन्स, डाउनवर्ड एंड अपरवर्ड। डर्मिस के अभी इपिडर्मिस के भी दो लेयर्स होते हैं। ये इपिडर्मिस के टू जोन्स है। जर्मिनेटिव जोन, इट इज इन टू लेयर्स जस्ट अबाउ द डर्मिस। डर्मिस के ऊपर ये टू लेयर्स की होती है। स्ट्रैटम बेसल, इट इज अ इनर मोस्ट एंड सिंगल columnar cell layer with oblong nucleus. This cellular layer is fixed on a basement membrane. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है स्ट्रैटम बेसल। ये जो है ये स्ट्रैटम बेसल, ये जो दिखाया हुआ ये इनर मोस्ट एंड सिंगल कोलुमिनार सेल का बना हुआ है एब्लॉन्ग न्यूक्लियस से। दिस सेल्यूलर लेयर इज फिक्स्ड ऑन अ बेसल बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद में है दूसरा स्ट्रैटम स्पिनोसम। स्ट्रैटम स्पिनोसम, ये स्ट्रैटम बेसल है। फिर उसके ऊपर ये जो है स्ट्रैटम, वो उसी, ये वही एक ही कलर में दिखाया है दोनों भी। और स्ट्रैटम स्पिनोसम, ये स्ट्रैटम स्पिनोसम जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी लेयर्स, 4 to 5 ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स विच आर interconnected by fine protoplasmic bridges। अभी ये 3 से 4 लेयर भी होते हैं इसके, 5 भी लेयर्स होते हैं। कभी कभी 4 लेयर्स होंगे, कभी कभी 5 लेयर्स होंगे, जो पॉलीहेड्रल सेल्स से बने हुए होते हैं, विच आर इंटरकनेक्टेड बाय फाइन प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। This is the zone where pigment melanin is synthesized by the melanocyte cells present in between polyhedral cells and is retained by the polyhedral cells. In case of jaundice, the pigment bilirubin found in these cells. अभी ये जो सेल्स हैं, ये यही जोन है, यही जोन है। इस जोन में मेलानिन होता है। मेलानिन का सिंथेसाइज होता है यहाँ पे बाय मेलानोसाइट सेल्स। इसमें मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जो कि मेलानिन का सिंथेसाइज करते हैं। और ये जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इससे ये जो रेज आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, अल्ट्रावायलेट सूरज से, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे हमारा प्रोटेक्शन करता है ये मेलानिन। एंड ये जो है पॉलीहेड्रल सेल्स के बीच में है, प्रेजेंट इन द बिटवीन द पॉलीहेड्रल एंड इज रिटेन्ड बाय द पॉलीहेड्रल सेल्स। और जब हमें पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस, जॉन्डिस जब हो जाता है, तो जॉन्डिस के वक्त इसी इसी लेयर में क्या होता है कि ये पिगमेंट बिलिरुबिन यहाँ पे बन जाता है। बिलिरुबिन की वजह से फिर वो पीला पीला स्किन हमारी सब पीली पीली दिखती है, आंखों में पीला पीला दिखता है। तो ये बिलिरुबिन की वजह से, बिलिरुबिन के पिगमेंट्स की वजह से वो सब पीला पीला दिखने लगता है। फिर absence of melanin is called the albinism। अभी इसमें कब होता है ये बिलिरुबिन, जब आता है तभी, जॉन्डिस जब होता है तभी इसमें बिलिरुबिन आता है। और जब मेलानिन अब्सेंट होता है, जिस स्किन में, जिस सेल्स में मेलानिन अब्सेंट होता है उसे अल्बिनिज्म कहते हैं।
हॉर्नी जोन, अभी सेकंड नंबर है। सबसे पहला था जर्मिनेटिव जोन, फिर उसके बाद दूसरा नंबर है हॉर्नी जोन। दीज आर इन 3 लेयर्स अबाउ द स्ट्रेटम स्पिनोसम। ये 3 लेयर्स है अबाउ द स्ट्रेटोसम। स्ट्रेटोसम के ऊपर 3 लेयर्स है। स्ट्रेटोसम कहाँ पे है? ये स्ट्रेटोसम है, ये सभी स्ट्रेटम के ही लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स है। तो हॉर्नी जोन, दीज आर द 3 लेयर्स अबाउ स्ट्रेटोसम स्पिनोसम। ये जो है स्पिनोसम, इसके ऊपर है अभी। ये जो है ये स्ट्रेटम स्पिनोसम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, इसमें कौन कौन से हैं? स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, दिस लेयर हैज 2 to 3 लाइंस ऑफ डायमंड शेप्ड सेल्स, देयर साइटोप्लाज्म हैव केराटो हायलिन ग्रेन्यूल्स। अभी ये जो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम है, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम में क्या है कि इसमें ये ग्रेन्यूल्स है, साइटोप्लाज्म के केराटो हायलिन नाम के ग्रेन्यूल्स है उसमें, इसलिए उसको स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम नाम पड़ा हुआ है। डायमंड शेप वो है लाइनिंग्स। फिर उसके बाद में है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। It is a hypogeneous, closely packed cells layer of traces of nuclei. The granules which are present in stratum granulosum have been converted into an achromatic substance, illidin. तो ये सेकेंड नंबर का लेयर है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ये जो है ये होमोजीनियस है, क्लोजली पैक्ड सेल से बना हुआ है और विथ ट्रेसेस ऑफ न्यूक्लिया, इसमें न्यूक्लिया भी होता है। द ग्रैन्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एन एक्रोमेटिक सब्सटेंस, इलिडिन। तो ये हो गई सेकेंड लेयर उसकी, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम, it is the outermost layer of the epidermis where cells are not identified and neither nucleus is seen. सबसे ऊपर की लेयर है अभी स्ट्रेटम कॉर्नियम। यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है, स्ट्रेटम कॉर्नियम नहीं दिखाया, ये है हाँ, ये पिगमेंट लेयर है बीच की, और ये है स्ट्रेटम कॉर्नियम, सबसे ऊपर वाली स्किन। ये जो है ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है। It is the outermost layer of the epidermis where cells cannot be identified and neither nucleus is seen. The cytoplasm has been converted into keratin cornification. Keratin cornification. This layer is ready to be shaded off. ये this layer is ready to be shaded off. ये इसका कलर बदलता रहता है ना। अब ये हो गया, ये 3 लेयर हो गए, इपिडर्मिस हो गई ये आउटर पार्ट है ये इपिडर्मिस का। फिर इसके बाद में है ये डर्मिस। डर्मिस में क्या है? डर्मिस, और इसको कोरियम भी कहते हैं। दिस पार्ट ऑफ स्किन इज टफ, फ्लेक्सिबल एंड हाईली इलास्टिक। ये जो पोर्शन है बीच का, ये जो है ये हाईली इलास्टिक है। हम ऐसे स्किन को अगर खींचते हैं तो खींची जाती है, किसी किसी के इतना खींची जाती है रबर के तरह। दिस लेयर इज थिकेस्ट इन पाम एंड सोल। और हमारा जो हथेलियां है और पाँव की स्किन है, पाम एंड सोल, ये थिकेस्ट होती है। The thickness of this layer is more on posterior and lateral side, on anterior and medial side. The dermis of eyelids, scrotum, penis and vulva is thin and delicate. ये delicate होती है eyelids की, dermis of eyelids, scrotum, penis and vulva, ये thin and delicate होती है। बाकी हाथ की पाम और सोल की थिकेस्ट होती है। This part of elastic fibers, blood vessels, lymphatic vessels and nerves, its space is full of connective tissues. These connective tissues are arranged in 2 layers. अभी ये दिखाया ना मैंने नीचे, ये सब यहाँ पे है। आर्टरीज है, वेन्स है, लिम्फेटिक वेसल्स है, स्वेट ग्लैंड्स है, सब यहाँ पे आई हुई है। ये सिबेशियस ग्लैंड है,
हेयर फॉलिकल। तो ये सब कुछ यहाँ पे है, डर्मिस में ही आएगा ये सब कुछ। दिस पार्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व, इट्स स्पेस इज फुल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। और ये कनेक्टिव टिश्यूज से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। These connective tissues are arranged in two layers, reticular and deeper layer inner most. Deeper layer innermost and और उसको रेटिकुलर भी कहते हैं, इसको रेटिकुलर भी कहते हैं और इनर मोस्ट लेयर भी कहते हैं। दूसरा है पैपिलियर और सुपरफिशियल लेयर। इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ स्ट्रेटम बेसल ऑफ एपिडर्मिस, यहाँ पे ऊपर। रेटिकुलर लेयर हैज एडिपोज टिश्यूज एंड स्वेट ग्लैंड्स। अब ये रेटिकुलर लेयर जो है इसमें एडिपोज टिश्यूज भी हैं। एडिपोज टिश्यूज, रेटिकुलर लेयर हैज एडिपोज टिश्यूज एंड स्वेट ग्लैंड्स। ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इसमें एडिपोज टिश्यूज होते हैं। Below these subcutaneous alveolar tissues which may have fats, इसके यहाँ पे फैट्स भी होते हैं, इसलिए तो हमारे फैट्स बढ़ते हैं धीरे धीरे धीरे, यहीं पे वो बढ़ते रहते हैं एट स्किन। इफ रेटिकुलर लेयर इज सेपरेटेड बाय sebaceous subcutaneous tissue, then skin becomes freely mobile. The permanent creases known as flexure lines in palm on the flexure surface of the digits present on the movement of skin along the joints. हमारे जॉइंट्स के यहाँ पे फ्लेक्सर लाइंस होते हैं, उसको फ्लेक्सर लाइंस कहते हैं, उसी की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। Papillary layer have number of sensitive and vascular papillae which fit in the pits present on the undersurface of the epidermis. Papillary layer भी होती है, papillary layer, papilla of the hair, ये यहाँ पे है, ये papillary layer, papilla of the hair. Papillary layer have number of sensitive and vascular papillae which fit in the pits होते हैं यहाँ पे, present on the under surface of the epidermis. They are commonly present in palms, soles and finger digits. The arteries which supply blood to skin form a network in subcutaneous tissues. Arteries जो है, आर्टरीज क्या करती है, ब्लड का सप्लाई करती है स्किन को, इसका भी नेटवर्क है पूरा, लिम्फ का, आर्टरीज और वेन्स का। एंड वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ दिस नेटवर्क गोज द स्वेट ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल। इनको भी ये आर्टरीज और इनका भी सप्लाई दिया हुआ है, हेयर्स को और सिबेशियस ग्लैंड, ये स्वेट ग्लैंड है, तो ये स्वेट ग्लैंड्स, हेयर रूट, इनको भी गया हुआ है आर्टरीज और वेन्स का सप्लाई। अगर हम हेयर खींचा जाता है तो हमें दर्द होता है ना, तो वहां पे नर्व फाइबर्स भी मौजूद है, ये है नर्व फाइबर्स। And one of the branches of this network goes to sweat gland and hair follicle. The nails, hairs, sweat, and sebaceous glands are known as the appendages of the skin. ये सब जो इसके पार्ट्स है, ये सब पार्ट्स को क्या कहते हैं, appendages of the skin. Appendages यानी कि उसके ये सब पार्ट्स हैं, nails, hairs, sweat, sebaceous glands, ये सब स्किन में से निकल रहे हैं। प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ द स्किन। अभी इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ये तो हो गया स्किन, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस, केराटिनोसाइट, ये उसमें के पिगमेंट्स है, फिलामेंट्स है, केराटिन जो उसमें होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन। मेलानिन ग्रेन्यूल्स, इसमें मेलानिन्स बनते हैं मेलानोसाइट सेल में। प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ स्किन। द लिविंग स्किन हैज सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज प्लीएबल,
इलास्टिक एंड पार्शियली वाटरप्रूफ। हमारी स्किन जो है वो प्लीएबल है, इलास्टिसिटी है उसमें, पार्शियली वाटरप्रूफ है, इट कंडक्ट्स हीट badly, and when becomes dry it shows a high resistance to the passage of electric current. The sunlight penetrates skin to a little depth, ultraviolet rays up to 100 micron deep, but the infrared penetrates maximum infrared. The color of skin depends on two factors. Concentration of pigment melanin, हमारा जो कलर है वो कलर टू फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पिगमेंट ऑफ मेलानिन, हमारे स्किन में कितना मेलानिन है उसके ऊपर हमारे स्किन का कलर होता है। जिनके स्किन में मेलानिन का मात्रा ज्यादा होती है वो थोड़ा सा डार्किश कलर यानी गेहुआ कलर उनका होता है। जिनमें मेलानिन कम होता है वो व्हाइटिश कलर के होते हैं। थिनेस्ट थिनेस ऑफ एपिडर्मिस, थिननेस कितना थिन है वो, जाड़ा है, पतला है, थिननेस ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अगर थिन होगी तो उसके ऊपर भी उसका कलर डिपेंड करता है। किसी किसी के नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स दिखाई देते हैं, इतनी थिन होती है उनकी एपिडर्मिस। Besides, it shows deposition of bilirubin pigment. In a case of jaundice, yellow color and becomes blue when there is an increased amount of reduced hemoglobin, bluish colored. जब जॉन्डिस हो जाता है तो उस वक्त बिलिरुबिन के पिगमेंट्स बढ़ने के कारण उसका कलर येलो कलर हो जाता है। और जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है ब्लड में तो स्किन का कलर ब्लूइश कलर्ड हो जाती है स्किन। When the blood supply of a region is cut, the skin of that area becomes bloodless white. और जहाँ पे ब्लड कट जाता है, ब्लड सप्लाई कट हो जाता है तो उस एरिया में ब्लडलेस एरिया जो होता है तो वहां पे व्हाइट व्हाइट कलर की हो जाती है वो स्किन, कलर ही नहीं रहेगा उसमें। द फील ऑफ स्किन is influenced by the activity of the sweat and sebaceous gland. हमें ये फील ऑफ स्किन, स्किन में फील होता है ना टच करने पे, तो वो फीलिंग जो है, ये फील जो है ये क्यों होता है उसका कारण है स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड। Besides the protection of deeper tissues and presenting a barrier to the passage of organism, it contains a peripheral sensory receptors. इसमें रिसेप्टर्स भी होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स भी होते हैं। हाँ, तो contains the peripheral sensory receptors, synthesized vitamin D। यहाँ पे क्या क्या होता है बिसाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ डीपर टिश्यूज? अभी प्रोटेक्शन तो करता है, इसका पहला फंक्शन क्या है, स्किन का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्शन है। इसके अलावा प्रेजेंटिंग अ बैरियर ऑफ द पैसेज टू ऑर्गेनिजम्स, किसको बैरियर करता है ये है कंटेन्स द पेरिफेरल सेंसरी रिसेप्टर्स। सिंथेसाइज विटामिन डी, विटामिन डी का सिंथेसाइज होता है, विटामिन डी बनता है। और रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। हैज पार्शियल एब्सॉर्प्शन ऑफ पावर, इलेक्ट्रिकल पावर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने फील किया होगा जब हम कंघी करते हैं या किसी प्लास्टिक का कपड़ा हमारे स्किन के पास आता है तो उसे अलग सा फीलिंग होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो एब्सॉर्प्शन ऑफ पार्शियल एब्सॉर्प्शन ऑफ पावर हैज पार्शियल एक्सक्रेटरी पावर, एक्सक्रेटरी पावर भी है। पसीने के माध्यम से क्या होता है कि हमारे शरीर को जो नहीं चाहिए वो चीजें बाहर डाली जाती है स्वेट के रूप में, पसीने के माध्यम से। तो पार्शियली ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का भी काम करता है।
तो इसका फंक्शंस क्या है फिर? कंटेन्स द पेरिफेरल सेंसरी रिसेप्टर्स, सिंथेसाइज विटामिन डी, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हैज पार्शियल एब्सॉर्प्शन ऑफ पावर, हैज पार्शियल एक्सक्रेटरी पावर। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हुआ। तो अपना बीएचबी खत्म हो गया। मैम ये जो डायग्राम, हाँ, ये डायग्राम जो अभी दिखाया आपने, ये किस चीज का डायग्राम था मैम? ये स्किन का ही है, स्किन का ही है। ये और भी पास से लिया हुआ है, मतलब यही है। ये स्ट्रैटम कॉर्नियम सबसे ऊपर वाली लेयर है। इसके टिश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रैटम कॉर्नियम है, ये स्ट्रैटम ल्यूसिडम है, उसके नीचे स्ट्रैटम ल्यूसिडम है, फिर उसके नीचे है स्ट्रैटम ग्रैन्युलोजम, इसमें ग्रैन्युल्स होते हैं। लैमिनार ग्रैन्युल्स इसमें है, ये ग्रैन्युल्स है। फिर इसके नीचे है केराटिनोसाइट, जिसमें केराटिन की सिंथेसिस होता है। स्ट्रैटम स्पिनोजम, ये है स्ट्रैटम स्पिनोजम। लैंगर हैंस सेल्स है, ये लैंगर हैंस सेल्स है। मार्केल सेल्स है ये। कौन सा है ये मैडम? आप बोल रहे हो ना स्पेनिज्म, स्पेनिज्म कौन सा है? क्या? स्पेनिज्म जो बोल रहे हो ना, ग्रैन्यूल्स। स्ट्रेटम, स्पेनिज्म, हाँ, ये तो हो स्पाइनोजम। गया ना ये लेयर है, मैम। ये लेयर है, स्किन की ये लेयर तो है। हो गया ये सबसे ग्रैनुलर ऊपर जो। वाली है, फिर उसके नीचे एक 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 करके ये सब स्किन के लेयर्स है। ये यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स आए हुए हैं, जो एफरंट इफरंट हमने जो नर्व फाइबर्स सीखे हैं, वही ये ब्रेन को जाने वाले नर्वस सिस्टम के ये सेंसरी न्यूरॉन्स है। ये मेलेनोसाइट्स है, ये डर्मिस है। फिर ये पूरा इपिडर्मिस के पार्ट्स है, ये सुपरफिशियल। और ये डीप में नीचे जाएगा तो ये डर्मिस है। ये स्ट्रैटम बेसल, ये सिर्फ इपिडर्मिस का पोर्शन है, सिर्फ ये ऊपर वाला इपिडर्मिस का पोर्शन है। फोर फोर प्रिंसिपल सेल्स ऑफ इपिडर्मिस। इपिडर्मिस में ये सेल्स है, स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम स्पिनोजम और स्ट्रैटम बेसल। ये हमारे बुक में फिगर दिखाई हुई है, देखो। ये इपिडर्मिस के ही फोर प्रिंसिपल सेल्स है। ये इपिडर्मिस के फोर प्रिंसिपल सेल्स है। फिर इसके नीचे है ये डर्मिस, इसके नीचे डर्मिस है, जो कि हमने इधर देखी थी। ये डर्मिस है। ये अभी जो दिखाई ये जो देखी हमने, वो सिर्फ इसके हमने सेल्स देखे। और उसके नीचे है ये डर्मिस, में स्वेट ग्लैंड्स, सबकुटेनियस टिश्यूज। तो इसमें यही है, स्किन हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन है। बस चैप्टर खत्म। मैम ब्लड वाला टॉपिक नहीं है, मतलब उसमें वो जो वैल्यूज क्या? है, ब्लड वैल्यू। क्या कहा? मैंने सुनाई नहीं दे रहा है मुझे ठीक तरह से। आप फिर से बोलिए कविता जी। मैम मैं तो वो बोल रही थी, ब्लड वाले भी याद करने पड़ेंगे क्या, जो वैल्यू होती है, जो नॉर्मल वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, लास्ट का वही है ना। ये याद करना पड़ेगा ना। वो हमें जो वन क्वेश्चंस, छोटे छोटे शॉर्ट वाले क्वेश्चंस है, उसमें पूछेंगे ये, जो हमने पिछले साल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। तो वो जैसे क्वेश्चंस थे वैसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया और बीएचबी भी हमारा खत्म हो गया। तो अभी कल से हम क्या करते हैं? क्या करना है कल से? जब तक पेपर नहीं हो जाता ना, ये फोर्थ सेमेस्टर तक यही चलनी है सारी बुक। फोर्थ सेमेस्टर में कंप्लीट बुक आ जाएगी।